अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर H. खदीजा इरम। आज का Dr. हमारा टॉपिक है Khadija Aram. लिकोरिया। कि लिकोरिया क्या होता है, मैं इसको बताऊंगी, पूरा डिफाइन करूंगी मेडिसिन के साथ। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। ठीक है। वाइट डिस्चार्ज क्या है? इस बीमारी में औरतों के रहम या ओवरी से वाइट कलर का पानी डिस्चार्ज होता है। पानी की तरह रतूबत होती है, वो कभी जर्द होती है, कभी सब स्माइल होती है, या कभी इस तरह की थिक होती है, या छिजड़े नुमा होती है। इस तरह की अलग अलग मुख्तलिफ रंगत की H. पाई जाती है जो Dr. ओवरी से डिस्चार्ज Khadija होती है। Aram. और कभी कभार इसके अंदर स्मेल भी होती है। अब इसके अंदर जो रीज़न है वो क्या है और ये क्यों होती है, मैं ये आपको बताऊंगी। जो नॉर्मल लिकोरिया होता है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हो रहा हो वो नॉर्मल है, यानी कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। या लड़कियों में ये होता है कि मेंसेस होने के 2 दिन पहले से हो रहा हो और फिर मेंसेस स्टार्ट हो रुक जाए। और या कुछ लड़कियों में होता है कि Like. 7 दिन मेंसेस होने के बाद जब वो नहा लें उसके बाद जो होता है वो भी रूटीन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये ओवरीज को मेंटेन करने के Subscribe. लिए भी ज़रूरी है इस तरह का डिस्चार्ज होना। पर ये 1-2 दिन हो तो समझें ये रूटीन है, कोई Share. प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और अगर ये मतलब रूटीन से बढ़कर हो जाए, या फिर जैसे कि मतलब वो पूरे पूरे महीने या अरसे तक के स्टार्ट रहे, तो ये फिर प्रॉब्लम है, इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो मतलब इस तरह का जो अननॉर्मल जो पीरियड है वो किस तरह का होता है और वो क्यों होता है, सही है। और ये मसला इस तरह से होता है कि ज़्यादातर ओवरीज में कोई फंगल इन्फेक्शन हो, या इसके ज़रिए कैल्शियम भी निकलने लगता है जिस्म का, जिससे हमारे कमर में दर्द होता है, तबीयत सुस्त, काहिल और इस तरह का ये कैफियत भी होती है। और मुसलसल ये कैफियत रहने की वजह से हमल करार नहीं पाता, यानी कि हमल नहीं ठहरता। ज़्यादातर लेडीज़ में इस तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से हमल नहीं ठहरता। ठीक है। और चेहरे का रंग भी जर्द पड़ जाता है, और हाजमा भी मुसलसल ख़राब रहता है, दिल की धड़कन भी तेज़ रहती है, और माहवारी भी मतलब माहवारी में भी प्रॉब्लम रहती है, मतलब वो भी रूटीन में नहीं होती। तो इस तरह की लेडीज़ में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, सही है। और किसी को ये होता है कि लिकोरिया या मेंसेस की जगह लिकोरिया आने लगता है, सही है। ये सारे जैसे इसके सिम्टम्स वगैरह हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है किसी में इस तरह की कैफ़ियत है तो उसको ट्रीटमेंट की लाज़मी ज़रूरत है। और ज़्यादातर उन लोगों में ये वाइट डिस्चार्ज पाया जाता है जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा उनका जो लाइफ़स्टाइल है, उनकी भी कोई वो नहीं है मिस्टेक, लाइफ़स्टाइल इस तरह का हो कि खाया, पिया और सो गए। यानी कि घर में कोई काम करने वाला कोई और है, और उन लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है उसकी वजह से भी उन लोगों को होता है। उनकी निस्बत जो मेहनत कश लेडीज़ होती हैं, जो सुबह से शाम तक के काम वगैरह करती हैं, उन लोगों में इतना नहीं होगा। जो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रही होंगी उनमें नहीं होता, जो आराम की ज़िंदगी गुज़ार रही होंगी उनमें ये प्रॉब्लम ज़रूर पाई जाती है। और ये है कि अब मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी, उसके बाद मैं इसको अगर घर में कवर करना है तो किस तरह से करना है ये भी बताऊँगी, सही है। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है एलोमिना। एलोमिना हम जब देंगे कि रतूबत बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा हो, वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, वो बहुत ज़्यादा इतना हो रहा हो कि मतलब टाँगों तक के रिश्ता हुआ चला जाए, और मरीज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हो, और ये काफ़ी अरसा हो गया हो कि मुसलसल डिस्चार्ज हो रहा हो, तो हम देंगे एलोमिना। उसके बाद हम आते हैं कैलकेरिया कार्ड पे। कैलकेरिया कार्ड जब देंगे कम उम्र की लड़कियों में, जैसे वाइट डिस्चार्ज की शिकायतें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उन लोगों को देंगे। या फिर इस तरह का जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो जैसे दूधिया रंग का, हमें ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट को किस तरह का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, कलर वाइज उसके मुताबिक भी हमें मेडिसिन डिसाइड करनी होती है, सही है। तो ये कैलकेरिया कार्ड का जो पेशेंट है उसको इस तरह का वाइट डिस्चार्ज हो रहा होगा जो दूधिया रंग का हो, ठीक है। और हैज़ आने से पहले ये रतूबत बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और इसमें एक ख़ारिश हो,
तो हम कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल करवाएंगे। इसके बाद हम आते हैं बोरेक्स पर। बोरेक्स जब इस्तेमाल करवाएंगे जब लिकोरिया बिल्कुल वाइट हो, बिल्कुल मतलब उसकी रंगत बिल्कुल क्रिस्टल की तरह हो और वो थिक हो, पर मिकदार में बहुत ज़्यादा जा रहा हो, तो हम बोरेक्स इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सीपिया पे। सीपिया हम जब इस्तेमाल करवाएंगे जब हमल के दौरान बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो रहा हो, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन जो देंगे वो सीपिया भी देते हैं। और ये कि उसके अंदर मतलब पानी जैसा हो या धुंधला हो, तो इसके अंदर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं सीपिया में, तो हम सीपिया जब इस्तेमाल कराएंगे कि हमल के दौरान जो हो रहा हो उसके अंदर सीपिया इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पल्साटीला पे। पल्साटीला पे जब आएंगे हम कि रतूबत धुंधली हो, मतलब जैसे येलो येलो सी, या फिर जैसे ब्लड मिला हुआ इस तरह की रतूबत हो, उसमें जलन के साथ हो। और हम पल्साटीला जब देंगे, पल्साटीला उस टाइम देनी है कि रतूबत बहुत ज़्यादा पतली भी हो, उसमें खराश भी हो, मतलब जहाँ पे भी वो रतूबत लग जाए तो जल पर खारिज कर देती है। ठीक है। और गाढ़ी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है, पर उसमें खराश हो रही हो और जो मेंसेस के बाद हो लिकोरिया, तो हम उसके अंदर पल्साटीला इस्तेमाल करवाएंगे। अब आ जाती है ज़रूरी हिदायत। ज़रूरी हिदायत क्या है? ज़रूरी हिदायत ये है कि मतलब उस जगह को बार बार दिन में 3 से 4 दफ़ा नीम गर्म पानी से साफ़ करने से भी ये जो मर्स है लिकोरिया का, ये ख़त्म होता है। और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह को साफ़ करने की, यानी कि सफाई की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा ये कि नीम गर्म दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म दूध 1 गिलास डेली इस्तेमाल करें या 1 कप इस्तेमाल करें, पर बैठ के घूंट-घूंट पीना है। और अगर घरेलू इस्तेमाल करना है तो भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सही है, कच्चा नारियल इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना इसके अलावा गोंद का तीरा और मिश्री हम वज़न लेकर दोनों को पीस के दूध के अंदर मिलाकर सुबह शाम लड़की हो या औरत हो उनको देने से ये मर्स ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।